नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शेप डॉक्टर चैनल पे। तो अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो देखी होंगी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो पोर्ट्रेट होता है उसके लिए ग्राफ कैसे सिलेक्ट करें और आइज़ का प्रपोर्शन क्या होता है, आइज़ की स्केचिंग कैसे होती है। और दूसरे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नोज़ होती है उसका प्रपोर्शन क्या होता है, लिप्स का प्रपोर्शन क्या होता है, उनकी स्केचिंग क्या होती है, वो आई से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब बताया था। तो अगर आपने मेरी पिछली अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है। अगर आप साथ में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है जो हमारा फेशियल फीचर्स कंप्लीट हो चुका है। अब फेशियल फीचर्स के बाद पोर्ट्रेट में इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारा आउटर होता है और बाल होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आउटर कैसे बनाएं, पोर्ट्रेट का आउटर कैसे सिलेक्ट करें, और जो बिगिनर पोर्ट्रेट होते हैं और इमेजिनरी पोर्ट्रेट होते हैं उनमें, क्योंकि जो फ़ोटो होते हैं उनमें तो हमें पता ही होता है कि आउटर कैसे सिलेक्ट करना है उसके हिसाब से। तो इमेजिनरी और बिगनर पोर्ट्रेट में जो एक इजी पोर्ट्रेट में आप कैसे सिलेक्ट करें मैं आपको ये बताऊंगा। तो नॉर्मली हम जो सिलेक्ट करते हैं एक पोर्ट्रेट, वो पहले तो आप कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं उस बेसिस पे करते हैं। तो मैंने एक कैरेक्टर लिया है एक लड़की का, तो मैं आज लड़की के हिसाब से ही आउटर बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आउटर के लिए सबसे पहले हमें 4 डायमेंशंस लेने होते हैं। अब वो 4 डायमेंशंस क्या होते हैं? सबसे पहला, जो आपकी लिप्स है, चिन, लिप्स और चिन में कितने दूर होंगे एक दूसरे से लिप्स और चिन। तो लिप्स और चिन में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 फुल आई का। मतलब कि जो हमारी आईब्रो की एकदम स्टार्टिंग है और जो हमारी आइज़ की एकदम एंडिंग है, वहाँ तक जितना भी होता है वो हमारा होता है उतना ही लेंथ का होता है हमारा चिन लिप्स से डिस्टेंस पे। अब मैं आपको करके बता देता हूँ। तो जैसा कि आप अभी आपने देखा कि 2.5 का है, तो मैं भी 2.5 ले लेता हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने एक डायमेंशन लिया। अब दूसरा, अब ये तो हो गई कि चिन लिप से कितनी दूर होती है। अब हमारे जो साइड के आउटर होते हैं वो हमारी आइस से कितने दूर होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ। जो हमारी आइस होती है उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आपके दोनों ही आउटर बनेंगे। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सेम इस साइड। तो हमने जैसा कि 1 1 सेंटीमीटर पे दोनों लाइंस ले ली और चिन भी ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि चिन कहाँ बनेगा। अब ये हो गए हमारे 3 डायमेंशन। अब जो चौथा डायमेंशन होता है वो होता है जो हमारी आईब्रो, यहाँ से आईब्रो की जो एकदम स्टार्टिंग होती है, ये यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर लेना है। जो जितनी हमारी नाक की लेंथ होती है उतना ही हमारा जो माथा है वहाँ उतनी दूरी पे बनेगा। अब जो हमारा एकदम ये आईब्रो की स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर लेना है हमारे हमको। तो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चारों डायमेंशन हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। हमारा जो फेस है इन्हीं चारों डायमेंशन को कनेक्ट करके बनेगा। अब इसे कनेक्ट कैसे करते हैं? हमारे फेशियल फीचर के मुताबिक, जैसा हमारा फेशियल फीचर है, अगर लड़की का है तो लड़की का जो हमारा लड़के जैसा दिखाने के लिए हमें लड़के जैसा आउटर लेना पड़ता है। जो भी हमारा कैरेक्टर लाने के लिए वैसा आउटर लेना पड़ता है। तो मैं तो ईजी बिगनर एकदम जो स्टार्टिंग के लिए सिंपल पोर्ट्रेट के लिए बता रहा हूँ, और उसमें और लड़की के बारे में बता रहा हूँ। तो लड़की के लिए सबसे इजी और सिंपल पोर्ट्रेट हम ले सकते हैं जो इन चारों ही डायमेंशंस को कनेक्ट करके बनता है। मैं आपको वो लेके दिखाता हूँ। आप भी ले सकते हैं अपने मुताबिक, पर जो डायमेंशन होते हैं वो यही होते हैं और इन्हें कनेक्ट करके ही एक जो सिंपल पोर्ट्रेट बनता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो आउटर होता है, आउटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो चलिए कनेक्ट कर देता हूँ मैं आपको। तो एक लड़की का आउटर लगे उस टाइप से कनेक्ट करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो इन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसे भी इसे रहने देता हूँ। अब हमें करना है जो आउटर है हमें वो बनाना है। अब आउटर हमें कैसे बनाना है? अब जो ये लाइन है उसे इस लाइन तक कनेक्ट करना है।
तो ये बन गया हमारा एक साइड का आउटर। अब जो इस साइड है सेम इसी की तरह हमें इस साइड पे भी लेना है। मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। अब आएगा, तो हमारा जो नीचे का आउटर है वो बन चुका है। अब ये तो हो गई नीचे के आउटर की बात। अब ये जो हमारा आउटर बना है नीचे वाला, उसे हम माथे से कैसे कनेक्ट करें मैं आपको वो बता देता हूँ। तो माथे से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से भी इसे इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। शेड शेड शेड, ये नहीं, हाँ, इसे यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, सेम इस साइड से भी। अब जो एक्सटेंड लाइन है उसे इस लाइन से कनेक्ट करना है। ये बन गया। अब माथा बाकी चीज़ों से थोड़ा सा चौड़ा होता है, वैसे थोड़ा चौड़ा होता है जैसे मैंने अभी बताया। तो हमारा इस वाले साइड से कनेक्ट हो चुका है। अब सेम उस वाले साइड भी कनेक्ट करना है हमें। मैं एक सेकंड लिख के बता देता हूँ आपको। तो ये बन गया हमारा आउटर, परफेक्ट आउटर। एक लड़की के लिए जो बिगनर पोर्ट्रेट में काफ़ी होता है उसके लिए इतना आउटर काफ़ी है। जो हमारा आउटर है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, बना लिया। अब इस आउटर पे हम बाल कैसे बनाएं। एक लड़की का आउटर बन चुका है, अब इस पर हम बाल कैसे बनाएं। अब बाल तो मैं एक रेफरेंस फ़ोटो से ले रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से, आप अपने रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से ले सकते हैं। पर अगर आप मुझे ही एकदम कॉपी करना चाहते हैं, एकदम एग्जैक्ट ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं, तो आप ये मैं जो बाल बना रहा हूँ आप वो बाल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक दो लाइनें खींची थी उन्हें हम इरेज कर देते हैं, एकदम परफेक्ट आउटर बना देते हैं। तो बन चुका है हमारा एकदम परफेक्ट आउटर। अब हमें जो बाल है वो सिलेक्ट करने हैं। अब बाल तो लड़कियों के बहुत तरीके के होते हैं, पर मैं जो एक सिंपल बाल लेना चाहता हूँ। अब वो जो ये मिडल वाली लाइन है जो आपको ये दिख रही होगी, मिडल वाली लाइन यहीं से लूँगा मैं। अब तो वैसे लड़कियों के बालों के बहुत सारे स्टाइल होते हैं बनाने के। मैं एक स्टाइल ले रहा हूँ, आप दूसरा भी ले सकते हैं बालों के लिए। और बालों की शेडिंग भी ऐसी होती है, मैं जैसा बताऊँगा ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसा ही शेडिंग करना है। आप भी अपने हिसाब से भी शेडिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर टेक्निक वही होगी। जैसे अगर मैं लेफ़्ट साइड में स्ट्रोक लगा रहा हूँ तो आपको भी लेफ़्ट साइड में ही स्ट्रोक लगाने हैं। आप अपने स्ट्रोक चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो जितना हो सकता है सिमिलर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बालों के स्ट्रोक तो कोई भी सेम नहीं लगा सकता। तो जितना हो सकता है हम सिमिलर करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पोर्ट्रेट के हिसाब से। और बाल भी जो हम पोर्ट्रेट में बना रहे हैं वो पोर्ट्रेट पे सूट करने चाहिए। मतलब कि अगर बाल वैसे सूट तो सारे करने चाहिए, पर जो हम बाल बना रहे हैं वो पोर्ट्रेट के हिसाब से होने चाहिए। ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, एकदम ठीक मात्रा में बनाना चाहिए। और पोर्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा किस पे बना रहे हैं। अगर लड़के पे ज़्यादा बना रहे हैं एक सिंपल पोर्ट्रेट में, लड़के में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वैसे वो डिपेंड करता है कि किसके बाल होते हैं। अब हो सकता है आपको थोड़े से अनोइंग साउंड्स सुनाई दे रहे हो मेरे बैकग्राउंड में, उन्हें फिर से इग्नोर करिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मेरी लोकेलिटी ऐसी है कि यहाँ पे थोड़े बहुत प्लेन्स जाते रहते हैं तो उनके कुछ साउंड्स आते हैं। तो एक सेकेंड, इन बालों को और पतला, जैसे मैंने आपको बताया मुझसे भी गलती हो रही है क्योंकि मुझे एकदम प्रपोर्शन में लाना है। तो आपको भी एकदम प्रपोर्शन में लाना हो, अगर आपका एकदम प्रपोर्शन में आ जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी प्रपोर्शन में लाने के लिए मैं बार बार इरेज करके उसे ठीक कर रहा हूँ। तो अब ये प्रपोर्शन में आ गया। और बाल बिखरे नहीं होने चाहिए ताकि आपके लिए इजी शेडिंग में हो बालों की। जितना
हो सकता है उतना। अब मैंने दो कारण के लिए ये बाल लिए हैं, ताकि आपके लिए बनाने में भी इजी हो फर्स्ट, और दूसरा कि आपको जो इसकी शेडिंग है मैं आपको क्लियरली बता सकूं कि स्ट्रोक्स कैसे लगेंगे, आपकी स्केचिंग कैसे होगी। तो हमारे एक जो बिगनर पोर्ट्रेट है लड़की का वो बन चुका है। अगर और जो इसका जो और निखार आएगा वो इसकी शेडिंग के बाद आएगा। अब शेडिंग में हम 3D लुक टाइप दे सकते हैं उसमें, इसलिए कोई भी जो हमारी स्केचिंग वाली चीज़ होती है मैक्सिमम उसे कंप्लीट शेडिंग करती है। अब हम इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हम अपनी जो करेक्ट कर लेंगे, ताकि वो शेडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। और ये जो है ये मेरी जो मैंने बालों का जो रेफरेंस लिया था उसमें ये मांग टाइप कुछ थी, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो बिगनर इजी पोर्ट्रेट है वो बन चुका है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि मेरे बैकग्राउंड के कुछ साउंड्स को इग्नोर करिएगा, अगर आपको सुनाई दे रहे हैं मेरी ट्यूटोरियल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा पोर्ट्रेट है वो बन चुका है। अगर अभी भी आपको ये पोर्ट्रेट क्लियर नहीं है तो आप मेरे पॉइंट्स को, जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं उन्हें याद रखिएगा। अगर और मैं लास्ट में इसके एक पिक डाल दूँगा ताकि आपको और क्लियरली समझ आए, जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उसमें पोर्ट्रेट कैसा दिखता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो भी इतनी ही होगी कि ताकि आप बोर ना हो, और एक दिन में जितना हो सके उतना ही सीखें, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेन ना करें, ज़्यादा बोर ना हो, और प्रैक्टिस करें जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी। जो हमारा बिगिनर पोर्ट्रेट है एक लड़की का वो बन चुका है। तो और वैसे इसमें कान भी आते हैं, मैं कानों का प्रपोर्शन बता देता हूँ। जो ये मिडल वाली लाइन है, जो हमारे आई की मिडल लाइन है, और नाक की जो एंडिंग लाइन है, इतने में कान बनते हैं। पर जो लड़कियों के जो मैंने बाल सिलेक्ट करे हैं उसमें कान ज़्यादा दिख नहीं रहे, क्योंकि बालों से कान ढक जाते हैं। पर थोड़ा बहुत जो आपको समझाने के लिए मैं हल्की फुल्की स्केचिंग कर देता हूँ, बस। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्केचिंग भी कर दी है। तो आज का पोर्ट्रेट हम यहीं पे एंड कर, आज के सेशन हम यहीं एंड करते हैं। अगले सेशन में मैं आपको शेडिंग बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले आप द शेप डॉट वाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँ। अब मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है कि मेरे व्यूज़ के हिसाब से उस पर लाइक और सब्सक्राइब्स नहीं आ रहे, तो मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं अगर आधे भी उसके सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो इसलिए जल्दी से जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे ग्रे कर दे और बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिले। और दूसरी बात, लाइक भी कर दे ताकि मेरा और मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब में हो सकता है कि कोई एक आधे लोगों को इंटरेस्ट ना हो, पर जो इंटरेस्ट होता है ये एकदम फ्रेंडली कंटेंट है, इसमें कोई ऐसी बुरी कंटेंट नहीं है, स्टडी पर्पस कंटेंट है। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, पर एक दो को, एक आधे जिनको अच्छा नहीं लगता आर्ट, उन वो कम से कम लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा बढ़ता रहे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।